हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ड्रोन्स की, बात करेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम्स की। आपने देखा होगा पिछले कुछ वॉर में आपने ड्रोन की जो एफिशिएंसी देखी होगी, ड्रोन की जो यूजेबिलिटी, किस तरीके से ड्रोन यूज हुआ वॉर्स में, किस तरीके से इसने फायदा पहुंचाया, बहुत ही कम कॉस्ट के साथ जबरदस्त तरीके से। अभी रशिया यूक्रेन वॉर देखा, अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर देखा, और अभी भी देखिए, अगर आप देखोगे कि वॉर में ड्रोन को बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माल माल का नुकसान है, वो भी कम माल, और ऊपर से जान का कोई खतरा नहीं, वही रिमोट से ऑपरेट हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग लगी हुई है और सब अपने काम खुद ही कर रहा है, टारगेट लॉक और उड़ के टारगेट को ख़त्म कर रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन ये हो जाती है ड्रोन्स। तो अभी अगर आप देखो रिसेंटली किस तरीके से ड्रोन्स का यूज हुआ, उसके बाद उन कंपनीज का जो ड्रोन्स के अगेंस्ट, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स पे काम कर रही है, जो ड्रोन्स पे काम कर रही है, उनके ऊपर बहुत फोकस गया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और एक स्टॉक के माध्यम से समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब रिसेंट न्यूज आज की अगर आप देखोगे तो इसराइल ने यहाँ पे ड्रोन अटैक, देखिए इसराइल का ड्रोन अटैक, कहाँ, मिलिट्री प्लांट, ये भी ड्रोन के प्लांट पे ड्रोन से अटैक किया गया, देखिए यहाँ पे, और वो भी ईरान के। जरा सोचिए, ईरान के ड्रोन के प्लांट पे ड्रोन से अटैक करना, सोचिए कितना यूज है ड्रोन का। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ईरान रशिया को ड्रोन दे रहा था, जो कि यूक्रेन में यूज हो रहे थे। आपने इस तरीके की सारी सिचुएशंस देखी होंगी, सुनी होंगी, खबरें सुनी होंगी, आर्मेनिया अजरबैजान के वॉर में सुना होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट यूज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जब ड्रोन हो रहे हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी चाहिए, और इसके लिए जो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक की बात करते हैं, देखिए 91+ पेटेंट फाइल कर चुकी है ये कंपनी, 1000+ सॉल्यूशन डिप्लॉय कर चुकी है, और ये एंटी ड्रोन सिस्टम जेन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जो कि काम कर रहा है जबरदस्त तरीके से। देखिए ये डिफेंस का स्टॉक, और ये स्टॉक रडार में आने का कारण ऐसा नहीं कि पहली बार ये रडार में आ रहा है। 1600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, करंट प्राइस 200 का है, लेकिन ये स्टॉक जब पहली बार हमारी नज़रों में आया था तो इसका प्राइस ये लेवल था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहली बार जब ये करेक्शन चल रही थी ना 80-90 की, ये रेंज थी, लेकिन उसके बाद बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी। और अगर परसेंटेज वाइज देखो इस जेन टेक्नोलॉजीज की रैली को, तो ये 2021 के स्टार्टिंग के टाइम पे, ये देखिए 2021 के स्टार्टिंग के टाइम पे रडार में आ गया था, और 160-62% के रैली, जबरदस्त रैली मैं कहूँगा, इसने इस करेक्शन के रिजॉल्व होते हुए दी, और बढ़िया वॉल्यूम भी आपने देखा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो इस स्टॉक को, तो वॉल्यूम अभी गायब सा है, एक करेक्शन का दौर चल रहा है, गायब है वॉल्यूम। तो बस ये स्टॉक कभी भी वॉल्यूम, जैसे पिछली बार आपने देखा ये करेक्शन रैली, अभी फिर एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन चल रही है, एक हेल्दी करेक्शन चल रही है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो पिछली पिछली रैली में देखिए कितनी, कहाँ से गया था, 60-70 के लेवल से बिल्कुल 260 तक के लेवल तक। अब करेक्शन बहुत ही हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा। अगर आप इस लेवल को देखो तो कहाँ से कहाँ तक 140-150 तक आया था, और अपने डिमांड जोन के पास आया था। देखिए ये है इसका डिमांड जोन, बिल्कुल पास आया था। अब एक पॉजिटिविटी आप देखोगे, एक बेस बनता हुआ देखोगे, क्या बड़ी रैली की तैयारी इस जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम्स में। देखिए हमेशा हम आपको कहते हैं कि भाई क्लोज टू द मूविंग एवरेज आपका रिस्क कम होता है, उसको समझिए। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब सो साइकिल प्ले की गई थी, वो ये 200 SMA की वीकली साइकिल, बढ़िया रैली आपने देखी, और प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद पीक्स पे आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन को देखते हो जेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी नहीं, हम बहुत टाइम से स्टॉक को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ से एक रैली आती है जबरदस्त वाली, देखिए किस लेवल तक ये गई है ओवरऑल, उसमें भी फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आप देख रहे हो। लेकिन ये जो डिमांड जोन है अब थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ, और पिछले कुछ टाइम से, अगर मैं पिछले 2-3 हफ्तों की बात करूं, तो मार्केट ने जबरदस्त तरीके से गिरावट दी। लेकिन क्या इस लास्ट वीक में ही देख लीजिए, इस स्टॉक में उसका कोई इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है? मुझे तो कुछ देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ अलग तरीके के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं डेली में। ऐसा लग रहा है कि कोई प्लेयर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हो टावर्स बार बार, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ हो रहा है
200 SMA की बुलिश साइकिल डेली में, एक पॉजिटिव इंटेंट, तो हमारे लिए अभी का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अभी क्योंकि 201 के प्राइस पे है, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है, ये देखिए, और डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले वही लेवल 250-60 का रेंज, और उसके बाद आगे की कहानी, ये वाली रेंज, फिर आगे की कहानी। लेकिन इस रेंज तक पहुंचते पहुंचते भी आपको गया, ये तो 20-25% की रैली का अपॉर्चुनिटी है। और पिछली बार देखिए 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई तो क्या ज़बरदस्त रैली दी थी, हाथ ही नहीं आया था। और ये एंटी ड्रोन सिस्टम वाला स्टॉक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हो पिछले कुछ टाइम से मोमेंटम में पूरा का पूरा लॉस चल रहा था, और अब फिर से मोमेंटम में थोड़ा गेन देखने को मिल रहा है अगेन। लेकिन अभी RSI मैं कहूँगा कि देखिए बिल्कुल बेरिश टेरिटरी में चला गया था, एक पॉजिटिविटी की उम्मीद, बस आगे आने वाले टाइम पर अगर कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, एक दिन का हॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस स्टॉक में। जेन टेक्नोलॉजीज, नाम क्या है, जेन टेक्नोलॉजीज, काम क्या है, एंटी ड्रोन यानी कि डिफेंस का स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक आने वाले टाइम के लिए और रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए इजराइल ने कहाँ अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया। आज की डेट में ईरान की ड्रोन की फैक्ट्री के ऊपर, रशिया का वॉर, यूक्रेन का वॉर, अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर, और ये जेन टेक्नोलॉजीज की पिछली रैली। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जब यहाँ पे करेक्शन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऊपर आई बटन पे जाके उसको देख सकते हो, आपको वो लर्निंग मिलेगी। लेकिन हमेशा हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है आपकी डायरेक्शन में जाने की, क्योंकि आप मोमेंटम की डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो। दूसरा, रिस्क कम हो जाता है, और क्लोज टू द मूविंग एवरेज रिस्क आपका जो है वो कम रहता है। लेकिन अगर जैसे आप ये देखिए यहाँ पे 200 SMA से कितनी दूर ये था, 200 SMA की साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, बढ़िया बात है भाई, रैली आपने देखी। लेकिन ये दूरी होगी तो जो जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी, प्राइस की वजह से नहीं लेकिन टाइम की वजह से, आप देखो कितना टाइम हॉल्ट जो है। तो करेक्शन जो है वो प्राइस ही नहीं बल्कि टाइम वाइज भी होती है। अगर आप देखोगे फिर से मौके अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं तो आप देखोगे कहाँ हो रही है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करना कि जो करेक्शन है वो प्राइस ही नहीं बल्कि टाइम वाइज भी होती है। और दूसरा, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, हमेशा साइकिल्स को समझिए। इसीलिए हम 200 SMA की साइकिल की बात करते हैं बार बार। तो आपको जिस टाइम फ्रेम में वो साइकिल स्टार्ट हो रही है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, समझिए, बड़े टाइम फ्रेम के इम्पल्स करेक्शंस को समझिए। ये आपके लिए लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, मोमेंटम को समझिए। मोमेंटम के लिए हमारे पास MACD है, तो वहाँ से मोमेंटम को समझ सकते हो, RSI से समझ सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आता होगा। इन वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखते होंगे आप। अगर आप इन वीडियोज़ के माध्यम से सीखते हो तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।